मेरा ले ठीक हो जाएगा। समझ गया बस। चौथ व्रत कथा। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और एक बेटी थी। सातों भाई व बहन एक साथ बैठकर भोजन करते थे। एक दिन कार्तिक का कृष्ण पक्ष के चौथ का व्रत आया तो भाई बोला कि बहन आओ भोजन करें। बहन बोली कि आज करवा चौथ का व्रत है, चांद उगने पर ही खाऊंगी। ने सोचा कि चांद उगने तक बहन भूखी रहेगी, तो एक भाई ने दिया जलाया। दूसरे भाई ने छलनी लेकर उसे ढका और नकली नकली चांद देखकर बहन से कहने लगा कि चल चांद उग आया, अर्घ दे ले। बहन अपनी भाभीियों से कहने लगी कि चलो अर्घ दे, तो भाभीियों बोली तुम्हारा चांद उगा होगा, हमारा चांद तो रात को उगेगा। बहन ने अकेले ही अर्घ दे दिया और खाना खाने लगी तो ही ग्रश में बाल आ गए, दूसरे ग्रश में कक्कड़ आया और तीसरा ग्रश में मुंह तक उसकी ससुराल से संदेशा आया कि उसका पति बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने जब लड़की को विदा किया तो कहा कि रास्ते में जो भी मिले उसके पांव उगना। और जो बहन जब भाइयों से विदा हुई तो रास्ते में जो भी मिला उसने यह आशीष दी कि तुम 7 भाइयों की बहन तुम्हारे भाई सुखी रहे और सुख देखो सुहाग का। तो दरवाजे पर छोटी नंद खड़ी थी, वह उसके भी पाँव लगी थी। उसके कहा कि सुहागिन संपुति हो। वो उसने सुनकर पल्ले में गांठ बांधी और नंद से सोने का सिक्का दिया। तब भीतर आई तो सास ने कहा कि पति धरती पर पड़ा है, तो वह के पास जाकर उसकी सेवा करने के लिए बैठ गए। बाद में सास ने दासी के हाथ बची खुची रोटी भेज दी। इस प्रकार से समय बीतते गृहस्थ मर्ग आई तो चौथ माता बोली करवा ले। भाइयों की प्यारी बहन करवा ले। लेकिन जब उसे चौथ माता नहीं दिखलाई दी, वह बोली हे माता तुमने मुझे उजाड़ा है तो आप ही मेरा उद्धार करोगी, आपको मेरा सुहाग देना पड़ेगा। तब उस चौथ माता ने बताया कि पोष की चौथ आएगी, वह मेरे से बड़ी है, उसे ही ना वह तुम्हारा सुहाग वापस देंगी। पूछ चौथ आकर चली गई, माघ की फागुन की चली गई, चैत्र वैशाख जो आषाढ़ और श्रावण भादो की सभी चौथ आई और यही कहकर चली गई कि आगे वाली को कहना असोच की चौथ आई तो उसने बताया कि तुम पर कार्तिक चौथ नाराज है, उसी ने तुम्हारा सुहाग लिया है, वापस कर सकती है। वही आएंगी तो पाँव पकड़कर विनती करना। बात कर वही भी चली गई। जब कार्तिक की चौथ आई तो वह गुस्से में बोली भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगनी करवा ले, व्रत खंडक करने वाली करवा ले, भूखी करवा ले। तो यह सुनकर वह चौथ माता देखकर उसके पांव पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी कि चौथ माता मेरा सुहाग तुम्हारे हाथों में है, आप ही मुझे सुहागिन करे। तो माता बोली पापिन हत्यारिनी मेरी पांव पकड़कर क्यों बैठ गई। तब वह बोली कि जो मुझसे भूल हुई क्षमा कर दो, अब भूल नहीं करूंगी। तो चौथ माता प्रसन्न होकर आंखों से काजल, नाखूनों से ही मेहंदी और टीके से रोली लेकर छोटी उंगली से उसके आदमी पर छिट्टा दिया
तो वह उठकर बैठ गया और बोला कि आज मैं बहुत सोया और वह क्या सोए, मुझे तो हो गए। अब जाकर चौथ माता ने मेरा सुहाग लौटाया। तब उसने कहा कि जल्दी से माता का पूजन करो। जब चौथ चौथ की मानी सुनी करवा का पूजन किया तो प्रसाद खाकर दोनों पति पत्नी चौपड़ खेलने बैठ गए। नीचे नीचे से दासी आई। उसने देखो दोनों दोनों चौपड़ पासे से खेलते देखा तो उसने सासू को जाकर बताया। तब से सारे गांव में यह बात प्रसिद्ध होती गई कि सब स्त्रियां देखा तो उसने सासू जी का जाकर बताया। तब से सारे गांव यह बात प्रसिद्ध होती गई कि सब स्त्रियां चौथ का व्रत करें और सुहाग अटल रहेंगे। जिस तरह साहूकार की बेटी का सुहाग दिया, उसी तरह से चौथ माता सबको सुहागिन रखे। यही करवा चौथ का उपवास की संतान महिमा है। प्राचीन काल की बात है। एक बार पांडु पूजन ताप करने के लिए नीलगिरी पर्वत पर चले गए थे। इधर इधर पड़ों पर मुसीबत पहले से ही थी। उसमें द्रौपदी ने शोक विहाल हो कृष्ण की आराधना की। कृष्ण उपस्थित हुई और पूछा, कहो क्या कष्ट है तुम्हें। प्रभु द्रौपदी हाँ कर कहा, मुझे क्या कष्ट है आप तो स्वयं जानते हैं। आप तो अंतर्यामी हैं। मुझे कष्टों के बोझ ने विहाल कर दिया। क्या कोई ऐसा उपाय है जिसमें इन कष्टों में छुटकारा मिल सके। तुम्हारा तुम्हारा प्रश्न अति उत्तम है। द्रौपदी कृष्ण मुस्कुरा कर बोली, प्रभु फिर मुझे दुखी नारी का कष्ट दूर करने का उपाय बताइए। द्रौपदी ने कहा, श्री कृष्ण बोले, यही प्रश्न एक बात पर्वत जी ने शिव जी से कर दिया था। तब श्री शिव जी ने पर्वत जी ने करवा चौथ का व्रत विधान बताया था। तब द्रौपदी बोली, प्रभु करवा चौथ का व्रत की जानकारी मुझे भी दीजिए और उसकी कथा कहिए। तब कृष्ण ने एक पल सोचने के बाद कहा, दुख सुख से संसारिक माना जाता है। प्राणी उससे सदा ही लिप्त रहता है। मैं तुम्हें अति उत्तम करवा चौथ व्रत की कथा सुनाता हूँ। इसे ध्यान से सुनो। प्राचीन काल में गुड़ी धर्म एक ब्रह्मा। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्ति जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो धावे फल पावे, दुखी बिन से मन का। प्रभु दुखी बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। माते पिता की प्रभु शरण गऊ में किसकी। तुम्हें बिने और न दूजा, आस करूं मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। तुम्हें पूरा परिमात्मा पालन करता। मैं मूरल कामी कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। तुम्हें हो एक प्राणपति, प्रभु सभी के प्राणपति। किसे विधि मिलू दया में, किसे विधि मिलू दया में। तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दिन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे। प्रभु तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपने शरण लगाओ। दार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। श्री जगदीश जी की आरती जो कोई नर गावे। कहते शिवानंद स्वामी
सुखे संपत्ति पावे। ओम जय जगदीश हरे, जगदीश हरे। जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। लड्डुअन को भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश देवा। एक दंती दयावंती चार भुजधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूसे की सवारी। जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। लड्डुअन को भोग लगे संत करे सेवा। अंधन को आँख देते घोड़िन को काया, बाझन को पुत्र देते निर्धन को काया। जय गणेश देवा। हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, सुबह शाम शरण आयो सुफल कीजिए सेवा। जय गणेश देवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुतेवारी, कामना को पूरा करो जगे बलियारी। जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। करे सेवा। जय गणेश देवा। पूरी गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसंतं हृदये रविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। बोले तेरी